साथियों, आपने सुना होगा कि एक इंसान का नज़रिया ही सब कुछ होता है। यानी नज़रिए के द्वारा जो है आप उस इंसान के बारे में बहुत सारी जानकारियां आपको मिल सकती हैं। और हमारा जो किसी भी काम के प्रति, पैसे के प्रति जो हमारा नज़रिया होता है, उसी के हिसाब से हमारा परिणाम भी होता है। साथियों, नज़रिए को बहुत गहराई से समझने के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही यूनिक जो है स्टोरी। और इस स्टोरी के माध्यम से आप जो है नज़रिए के महत्व को बहुत अच्छे से समझ पाइएगा। साथियों, आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक स्थान पे जो है भवन निर्माण का कार्य जो है चल रहा था। वहाँ पर बहुत सारे जो है कारीगर लगे हुए थे काम पर। एक व्यक्ति जाता है और बारी बारी से जो है कुछ कारीगरों का वो साक्षात्कार लेता है। उसे उसकी मुलाकात एक पहले कारीगर से होती है और वह व्यक्ति जो है उस पहले कारीगर से पूछता है कि भाई साहब बताओ, आप क्या कर रहे हो। तो वह व्यक्ति कहता है, भाई साहब आपको दिखता नहीं, मैं रोजी रोटी कर रहा हूँ, मैं रोजी रोटी के सवाल पे काम कर रहा हूँ। वहीं पर जब वो दूसरे कारीगर से वो व्यक्ति पूछता है, भाई साहब आप क्या कर रहे हो, तो वह कारीगर बोलता है, आपको दिखाई नहीं देता मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक मिस्त्री हूँ, मैं एक कारीगर हूँ, आपको दिखता नहीं। फिर उसके बाद वह व्यक्ति तीसरे जो है कारीगर के पास जाता है, उससे पूछता है कि भाई साहब बताओ आप क्या कर रहे हो। तो वह जो तीसरा कारीगर होता है वह जवाब देता है, भाई साहब मैं एक सुंदर इमारत का निर्माण कर रहा हूँ। साथियों, देखा जाए तो तीनों कारीगर ही थे, तीनों एक काम को ही कर रहे थे, लेकिन तीनों का नज़रिया अलग अलग था और वह अलग अलग परिणाम भी दे रहा था। और उनके नज़रिए के द्वारा उनके काम को देखने से स्पष्ट रूप से पता भी चल रहा था। पहले कारीगर को देखा जाए तो वो रोजी रोटी के सवाल की बात किया कि मैं रोजी रोटी कर रहा हूँ, यानी उसका मन उस काम में नहीं था, वह उसका रियली पेशा नहीं था, लेकिन वो मजबूरी बस उस काम को कर रहा था और वह उसके नज़रिए से एवं काम से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। वहीं अगर दूसरे की बात की जाए तो दूसरा वाले के अंदर ईगो झलक रहा था। वो ये बतला रहा था कि आपको दिखाई नहीं देता, दरअसल मैं कौन हूँ, मैं एक मिस्त्री हूँ। यही साथियों हम लोगों के भी साथ होता है। यदि किसी व्यक्ति के साथ अपने पैसे के प्रति ईगो आ जाए, चाहे आप डॉक्टर हैं, टीचर हैं, इंजीनियर हैं, कारीगर हैं, पेंटर हैं, कोई भी हो, यदि आपके पास अपने काम का ईगो आ जाता है तो फिर आप उस काम में आपके नयापन नहीं आ पाता, आप नई चीज़ों को नहीं सीख पाते। तो इसलिए वो कारीगर के पास ईगो भरा नज़रिया था। और तीसरे कारीगर की यदि बात की जाए तो उस कारीगर के पास आपने देखा कि वो ये कह रहा था कि मैं एक सुंदर इमारत का निर्माण कर रहा हूँ। यानी इससे उसके जो है उसका ये पता चल रहा था कि उस व्यक्ति के नज़रिए से ये मिल रहा था कि जो उसका पेशा था उस पेशे के प्रति वह आनंदित था और पूरी शिद्दत एवं ईमानदारी के साथ वह काम को कर रहा था और वह स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति को दिख भी रहा था। तो साथियों, दरअसल हमारा नज़रिया ही हमारे जीवन को डिसाइड करता है। और नज़रिया जो होता है यह हमारे आंतरिक मन में, यानी जो हमारा आंतरिक व्यक्तित्व है उसी के द्वारा ये पनपता है। और ये जो हमारे नज़रिए होते हैं ये कहीं न कहीं हमारे जो है जो पूर्व अनुभव हैं, जो हमारे पूर्व अनुभव हैं उन्हीं के आधार पे व्यक्ति अपने नज़रिए को जो है डिसाइड कर पाता है। साथियों, नज़रिए को आप जो भी काम कर रहे हैं, साथियों काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, चाहे आपका काम कोई भी हो, अगर आप उसी काम को चुनिए जिस काम में पहली बात तो आपका मन लगता हो, आप उसी के लिए परमात्मा ने आपको वास्तव में डिज़ाइन भी किया हुआ है। यदि आप उस यूनिक काम को पकड़ पाए और उसको पूरी ईमानदारी से करेंगे तो आपको उस काम में आनंद भी आएगा और आपका उसके प्रति और उस काम में आपको सफलता भी मिलेगी। नहीं तो आप पहले व्यक्ति जो रोजी रोटी के सवाल पे कर रहा था, दरअसल साथियों जब हम कभी पैसे को चुनने चलते हैं तो हमारे सामने भी कुछ ऐसा ही होता है। हम जाने अनजाने में हमारा इंटरेस्ट कहीं और होता है, काम कोई और करने का इरादा होता है, लेकिन मजबूरी बस जो है हम कहीं न कहीं किसी अन्य काम में लग जाते हैं। तो वहाँ पे हम परिणाम नहीं दे पाते और ना ही हमें आनंद की अनुभूति भी होती है और ना ही उस काम में हम कोई क्रिएटिव भी कर पाते हैं।
तो हमें यदि सबसे पहले अपने जब भी आप किसी काम में या प्रोफेशन या पेशे में जाएं, तो सबसे पहले आप जो है आप इंटरनली जिसके लिए बने हुए हैं, यदि आप सही तरीके से पूरी ईमानदारी से अपने आप को रीचेक करते हैं, तो आपको ये पता चल जाता है कि दरअसल परमात्मा ने आपको किसके लिए बनाया है। आपको पता चल जाता है कि हमें किस काम को करने में ज़्यादा आनंद आता है। काम साहब वही आपको चुनना है, पेशा आपको वही चुनना है, उसी में आप कुछ क्रिएटिव भी कर पाएंगे, उसी में आपको आनंद की अनुभूति भी होती है। बहुत सारे लोगों को देखा है कि स्टार्ट में तो उनको जो है वह पेशा प्रिय होता है, उसमें आ जाते हैं, लेकिन जाने अनजाने में जो है बीच में वो जो है उस पेशे के हिसाब से अपने आप को उसमें न ढाल पाते हैं, ना कोई क्रिएटिव कर पाते हैं, ना ही जो है उसमें नयापन कोई नवाचार कर पाते हैं, जिसके वजह से उनको वह पेशा बोझिल लगने लगता है। तो साथियों, पेशा बोझिल तभी लगता है जब हम उस पेशे के महत्व को और उसमें कोई नयापन नहीं कर पाते। साथियों जो है इसलिए आप अपने जीवन में जो है किसी भी पेशे को जब भी चुनिए, तो सबसे पहले आप जो है प्री जज कर लीजिए, आप अपने आप से स्वयं से बात कर लीजिए, तभी आपको पेशे को चुनना है। फिर यदि आपका पेशा आपके अनुरूप होगा तो काम भी आपके अनुरूप होगा, और लाइफ में आपको आनंद भी मिलेगा, क्योंकि जीवन का अंतिम उद्देश्य ही है कि आनंद की प्राप्ति करना। यानी आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो मेंटल लेवल पे हो, फिजिकल लेवल पे हो, इमोशनल लेवल पे, इन तीनों लेवल पे जब तक आपको एक नहीं आप हो पाएंगे, तब तक आपको आनंद की अनुभूति नहीं हो पाती है। साथियों, यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।